Hello everyone, I welcome you on Schooling Guide and in today's video we are going to cover the topic अकबर। आज हम अकबर के बारे में पूरा जान लेंगे, उसका लव फॉर आर्ट एंड लिटरेचर वो जानेंगे, मिनिएचर पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद हम अकबर की राजपूत पॉलिसीज़ क्या थी थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका बेटा जहांगीर उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकबर्स लव फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। अकबर वाज अ पेट्रॉन ऑफ बुक्स। अकबर जो था, पेट्रॉन का मतलब होता है प्रोटेक्टर, संरक्षक। तो इस तरीके से अकबर बुक को प्रोटेक्ट किया करता था। वो एक बहुत बड़ा किताबें रखने का शौकीन था। ही बिल्ट अ लार्ज लाइब्रेरी इन विच अ ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स रिटन इन पर्सियन, संस्कृत एंड हिंदी। उसने एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी जिसके अंदर पर्सियन में, हिंदी में और संस्कृत में बुक्स लिखवाई गई थी। उसके बाद ही कंस्ट्रक्टेड सेवरल मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। उसने जो है बहुत बड़े बड़े शानदार स्ट्रक्चर बनवाए थे, जिनमें से फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा भी एक है। तो बुलंद दरवाज़े के बारे में आपने सुना होगा। फतेहपुर सीकरी आगरा से 43 किलोमीटर अवे एक शहर है, तो जिसको अकबर ने बसाया था। और कब बसाया था इसको? 1571 में, ठीक है। और ये बुलंद दरवाज़ा कब बनाया गया था? 1602 में। और 1602 में ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि अकबर को जीत हासिल हुई थी गुजरात में, ठीक है। तो उसी कमेमोरेशन में ये बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था, ठीक है। इट was built in honor of his successful campaign in गुजरात। मैंने आपको बताया अंडर हिज reign of अकबर द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इमर्ज फ्रॉम चाइनीज़ एंड पर्सियन रूट। तो उसी के टाइम में मिनिएचर पेंटिंग इंडिया में आई थी और उसके रूट्स थे, मतलब कहाँ से आई थी? चाइना से और पर्सियन से। जैसे अगर हम सिल्क की बात करें तो सिल्क कहाँ से ओरिजिनेट हुई? चाइना से। आजकल हम सिल्क बहुत पसंद करते हैं, सिल्क पहनना। तो सिल्क सबसे पहले चाइना से भारत में आई और इन्हीं लोगों के थ्रू, मतलब जो ट्रेडर्स थे उन्हीं के थ्रू भारत में आई। तो ठीक वैसे ही मिनिएचर पेंटिंग के बारे में भी बताया गया है कि चाइनीज़ और पर्सियन रूट से मिनिएचर पेंटिंग इंडिया में आई, ठीक है। अब अकबर की राजपूत पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। एक दो वीडियो पहले मैंने आपको बताया भी था कि अकबर जो था राजपूतों की जो बेटियां रहती थी उनके साथ शादियां करता था और जो उनके भाई या उनके रिलेटिव्स होते थे, उनके फादर वगैरह, उनको एक रेप्यूटेड पोस्ट देता था अपने कोर्ट में। तो इस तरीके से सब लोग बहुत खुश रहते थे। उनकी शत्रुता जो पुरानी बहुत सदियों से चली आ रही, जो उनकी दुश्मनी थी, वो दूर हो रही थी। थोड़ा सा चलिए बुक में से भी पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है। अकबर एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द राजपूत रूलर्स। भारमल द रूलर ऑफ अंबर या फिर आमेर, ये दोनों एक ही बात है। मैरिड हिज यंगर डॉटर, ठीक है, हरकाबाई टू अकबर। तो हरकाबाई की शादी किसके साथ हुई थी? अकबर के साथ हुई थी। अकबर नॉट ओनली गेव कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम टू हिज वाइफ। वो अपनी पत्नियों को, मैंने कल भी बताया था आपको कि वो अपनी पत्नियों को आज़ादी देता था कि वो अपने धर्म का पालन कर सकती थी। तो वो कोई भी धर्म का पालन कर सकती थी। बट ऑल्सो गेव एन ऑनर्ड प्लेस टू देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव इन द मुगल नॉबिलिटी। और वो उनके जो पेरेंट्स होते थे, उनके रिलेटिव्स होते थे, तो उनको भी मुगल नॉबिलिटी में एक रेप्यूटेटेड पोस्ट देता था। इस तरीके से क्या हो रहा था? द राजपूत पॉलिसी एंडेड द सेंचुरी ओल्ड एनिमिटी। जो उनकी पुरानी एनिमिटी चली आ रही थी कि राजपूत के और मुगल्स की लड़ाइयाँ होती थी, उनके युद्ध हुआ करते थे, तो वो एनिमिटी धीरे धीरे दूर हो रही थी क्योंकि उनकी बेटियां उनके घर में बहू बन के आ रही थी। और दूसरी बात ये थी कि वो जो उनके भाई थे, उनके रिलेटिव्स थे, तो वो वहाँ पर मुगल दरबार में उनको कोई ना कोई अच्छी पोस्ट भी मिलती थी। नॉबिलिटी में कुछ ना कुछ उनकी पोस्ट होती। जैसे मान सिंह थे, तो मान सिंह की क्या पोस्ट थी? तो मान सिंह जो है थे मिलिट्री में थे, ठीक है। मान सिंह का तो सभी ने बहुत नाम सुना होगा। मान सिंह एक महान योद्धा थे। तो चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं। When अकबर डाइड इन 1605। तो अकबर का देखिए, थोड़ा सा हमें ना टाइमलाइन मैं आपको बताना भूल गई, थोड़ा सा टाइमलाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ शुरुआत करी थी 1526 से, ठीक है। 1526 में सबसे पहली बार बाबर आया फरगाना से और वहाँ पे आके उसने यहाँ दिल्ली और आगरा पे कब्जा करा। तो बाबर 1526 से 1530 तक रहा। फिर उसका बेटा हुमायूं 1530 से और 1540 तक रहा। फिर शेर शाह सूरी आ गया था, उसके मर जाने के बाद फिर ये दोबारा आ गया था हुमायूं। तो फिर ये 1 साल के लिए रहा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेयर्स से गिर गया था अपनी लाइब्रेरी की। तो 1555 से और 1556 तक रहा। उसके बाद फिर उसके मर जाने के बाद जब वो मर जाता तो उसका बेटा अकबर 1556 से और
1605 तक रहा। अब 1605 में उसके अकबर के बाद उसका बेटे का नंबर आता है व्हेन अकबर डाइड इन 1605। जब 1605 में वो मर जाता है अकबर, तो उसका बेटा है, उसका नाम है सलीम, बिकेम द एम्पियर, वो राजा बनता है। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ जहांगीर, उसे जहांगीर का टाइटल मिलता है, जैसे नूर जहाँ है, जहांगीर है, तो ये सब टाइटल्स हैं, ठीक है। ये बाद में इनको मिले, इनके नाम, जैसे नूर जहाँ है तो उसका नाम मेहरुनिशा होगा, आगे बताएंगे। तो ये टाइटल मिले थे इनको, तो उसका नाम जो था जहांगीर का, उसका नाम सलीम था। तो ही अज्यूम द टाइटल ऑफ जहांगीर विच मीन्स द कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बात हो गई जहांगीर के बारे में। अब जहांगीर के मिलिट्री कैंपेन पढ़ेंगे।